नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती कोर्ट सुनवाई 12 अप्रैल को जो डेट लगी हुई है उस पर सुनवाई के संबंध में बात करेंगे। एडेड विद्यालय नई भर्ती प्रक्रिया जिसमें कि 400 प्लस पद और नए आयोग के गठन के बाद इन पदों को भरे जाने की तैयारी। तो बात करते हैं सबसे पहले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जो आपकी प्रक्रिया गतिमान है उसके संबंध में जो है यहाँ पर फाइनल देखेंगे। शासनादेश का इंतज़ार अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है कि कब तक शासनादेश जारी होगा। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी तब तक देखेंगे अभ्यर्थियों का अगर किसी अन्य भर्ती की तैयारी भी करना चाहें तो वो वहाँ पर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन उनका लगा होता है कि कब तक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि इसमें हो जाए, क्योंकि कट ऑफ भी किसी को कंफर्म नहीं पता है कि कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई जाती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे जब से आपकी प्रक्रिया चल रही है उसके बाद कई भर्तियाँ कंप्लीट हुई हैं। तो उम्मीद है कि सीटों की अगर बात करें या फिर आपकी कट ऑफ की बात करें तो पहले आपने जितना अनुमान लगाया था कट ऑफ को लेकर उससे थोड़ी सी कम जाने की उम्मीद है, क्योंकि यूपीएसआई में भी कुछ अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जो कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में सम्मिलित थे और उनका गुणांक भी हाई था। उनका कुछ लोगों का यूपीएसआई में, कुछ लोगों का देखेंगे जो है लोअर पीसीएस की भर्ती में हुआ है, कुछ लोगों का पीसीएस में हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों की जो सीटें हैं या कहेंगे कि सीटों की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन अन्य भर्तियों में जिन भी अभ्यर्थियों का हो गया होगा तो वो सीटें यहाँ पर और बाकी जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी होंगे उनके काम में आ जाएंगी, यानी कि थोड़ा सा आपका जो आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी जितना आपने पहले अनुमान लगाया था उससे, अगर उससे तुलना करेंगे तो। बाकी 12 अप्रैल को सुनवाई आपके मामले में होनी है और उम्मीद है कि आपका मामला जो चाहे इनवैलिड रिज़ल्ट वाला मामला हो, संशोधित परिणाम जारी होने के बाद जो चैलेंज किया गया है संशोधित परिणाम को, तो ये सभी मैटर उम्मीद है कि जल्द से जल्द निस्तारित होने के बाद आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। चुनाव की बात करें अगर तो चुनाव के टाइम में ये सारे कार्य हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आचार संहिता प्रभावी होने के बाद या चुनाव के टाइम ये कार्य नहीं हो सकता। शासनादेश भी जारी हो सकता है, मेरिट लिस्ट भी जारी हो सकती है, आवेदन भी लिए जा सकते हैं। केवल और केवल यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह नहीं किया जा सकता है, बाकी नियुक्ति पत्र भी मिल सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को समारोह ना करके ऐसे ही नियुक्ति पत्र देना होगा तो वो भी कार्य हो सकता है। तो देखते हैं आगे की जो भी जैसी भी कोर्ट अपडेट होगी सुनवाई के दौरान क्या चीज़ें हुई मैटर को निस्तारित होने को लेकर, तो आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। इसके बाद एडेड विद्यालय में नई भर्ती की प्रक्रिया को लेकर बात करेंगे। 400 प्लस पद जो हैं रिक्त हैं और नए आयोग के गठन के बाद इन पदों को भरे जाने की तैयारी है। और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जो है वो पहले आपका जो आयोग करा रहा था उसी के द्वारा वो कंप्लीट की जाएगी। जो नई भर्तियाँ आएंगी, जिस नई भर्ती के विज्ञापन जारी होने की बात हो रही है, उन सब भर्तियों को लेकर अगर बात करें तो वो आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसका गठन करने का मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है कि जल्द से जल्द आयोग का गठन किया जाए, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से और अपने टाइम से जो है वो कंप्लीट की जाए। तो यहाँ पर देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भर्ती शुरू होने की उम्मीद। वर्तमान में कॉलेज स्तर से होती है भर्ती, अक्सर लगते हैं मनमाने के आरोप। प्रयागराज के अशासकीय सहायक प्रोफेसर की 52% यानी कि आधे से अधिक पद जो हैं वो रिक्त हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी भी नए आयोग को मिल जाएगी। ऐसे में राजकीय महाविद्यालय में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार हैं। प्रदेश में 21 अशासकीय अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में शिक्षकों के 779 पद जो हैं वो सृजित हैं और इनमें से 408 पद रिक्त पड़े हुए हैं। वर्तमान में अल्पसंख्यक महाविद्यालय अपने स्तर पर शिक्षक भर्ती करते हैं, जबकि अन्य अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पास है। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद बेसिक से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती नया आयोग करेगा। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में कॉलेज स्तर से भर्ती होने के कारण अक्सर यह आरोप भी लगते हैं कि भर्ती में मनमानी की जा रही है और प्रबंध तंत्र के लोग अपने करीबियों की ही भर्ती करते हैं। काफ़ी समय से मांग
भी उठ रही कि अल्पसंख्यक कॉलेजों में भी भर्ती संस्था के माध्यम से नियुक्तियां की जाए। जिस प्रकार से एडेड विद्यालय में देखेंगे, एडेड विद्यालय जूनियर के एडेड विद्यालयों में भर्तियां की गई हैं। पहले यहाँ पर भी मैनेजमेंट कोटे से भर्ती होती थी, लेकिन इस बार जो है वो लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती की गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये मांग की जा रही है। इन कॉलेजों में शिक्षकों के वेतन आदि का भुगतान सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि से ही किया जाता है। सरकार ने नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का जो प्रारूप तैयार किया है, उसमें सभी प्रकार के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालय में भी शिक्षक भर्ती आयोग ही करेगा। ऐसे में सभी प्रकार के बेसिक, माध्यम और उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास जाने से भर्ती में पारदर्शिता भी आएगी। साथ ही भर्ती में प्रबंध तंत्र की मनमानी के आरोप नहीं लगेंगे। हालांकि इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आयोग के गठन के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तो यहाँ पर देखेंगे पदों की संख्या 408 बताई जा रही है जो पद रिक्त हैं। तो इतने पदों पर नई भर्ती जो है नए आयोग के गठन के बाद विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। बाकी इन भर्तियों संबंधित जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी, आप सभी को उसकी जानकारी चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।